तो यार अभी इंस्टा पे श्वेता को, हु इज़ माई असिस्टेंट, उनको एक मैसेज आता है फ्रॉम वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स एंड शी सेंट अ फोटो, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने एक किसी वीडियो पे कमेंट किया था एंड देन उनको उस क्रिएटर से रिप्लाई आया था एंड दैट वाज अबाउट एसपी, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा उस पर क्या टेक है, ठीक है। सो पहले मैं वो क्वेश्चन पढ़ूंगी एंड देन मैं उसका आंसर दूंगी कि मेरा क्या टेक है उस पर, ठीक है। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। बट उससे पहले, हाय, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड लाइफ एंड एनएलपी कोच। तो अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। और अगर आप चाहते हो कि मुझे ना इंटरनेट पे स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं देखनी है, मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ही जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि मुझे मेरा एसपी मैनिफेस्ट करने के लिए क्या करना है, तो यू कैन बाय माय मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपोलोजेटिकली कोर्स। उसमें आपको वर्कशीट्स मिलेंगी, उसमें आपको मेडिटेशन मिलेगी, गाइडेड विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, एफर्मेशंस पैक मिलेगा बहुत सारी सिचुएशंस के लिए, जैसे कि इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट अ न्यू एसपी, फेमस एसपी, नो सिचुएशन जहाँ पे नो कॉन्टैक्ट है, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप डाइवोर्स हो रहा है उसको रोकना है, डाइवोर्स करना है उसके लिए है, मतलब बहुत सारी सिचुएशंस हैं। वो आप जब उस पे जाओगे तो आपको सारा मिल जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने कोर्स में, जैसे मैंने फीडबैक लिया था बहुत सारे मेरे कस्टमर्स से, तो मैंने नोटिस किया कि उन लोगों को एफर्मेशंस पैक चाहिए था, तो वो मैंने ऐड कर दिया है एंड मैंने उसमें एक गाइडेड विजुअलाइजेशन ऐड कर दिया है, मेडिटेशन, जो कि मैंने गाइड किया आपको पूरा का पूरा कि आपको कैसे विजुलाइज करना है, क्या विजुलाइज करना है, और ये हर कोई कर सकता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, एज, जेंडर, हर कोई, ठीक है। सो इट्स अ वेरी जेनरिक आई वुड से विजुलाइजेशन सीन जो कि हर कोई कर सकता है एंड सबके लिए परफेक्टली काम करेगा। बाकी आप मेरा स्टोर चेकआउट कर सकते हो, उसमें और मैंने कई सारे प्रोडक्ट्स बना रखे हैं, जैसे कि सेल्फ कंसेप्ट को इम्प्रूव करने के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए, मतलब बहुत सारे हैं। यू कैन जस्ट चेकआउट एंड यू विल फाइंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अच्छा, एक चीज़ मुझे और एड्रेस करनी थी। देखो यार, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि जब हमारे पास यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन है तो हम कोर्स क्यों खरीदें। मैं आपको ये फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप मेरा कोर्स खरीदो, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। आपको कोई कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एंड इफ़ यू आर समवन जो मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन से रेजोनेट करता है, तो यू कैन चेक दैट कोर्स। उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल दे रखा है, उसमें आपको हर पॉइंट दे रखा है जो जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना टू मैनिफेस्ट योर एसपी। और हाँ, देखो, आप दुनिया का कोई भी कोर्स ले लो, अगर आप खुद का दिमाग खुद नहीं चला रहे हो ना, या फिर जो इन्फॉर्मेशन उसमें दे रखी है अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम की नहीं है। आपको अप्लाई तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि कोर्स में आपको कोई एक मैजिक मटेरियल मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको ज़रूरी है टू मैनिफेस्ट योर एसपी, वो आपको एक के बाद एक सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सारे टॉपिक्स जो जो आपको पता होने चाहिए वो सब कुछ है उसमें। आपको एफर्मेशंस मिल जाते हैं फॉर एवरी टाइप ऑफ सिचुएशन जो कि मुझे लगता है कि इंसान अपनी लाइफ में फेस करता है। एक गाइडेड विजुअलाइजेशन मेडिटेशन मिल जाती है, एंड इफ़ यू वांट कि मैं अपने पेस पे मैनिफेस्ट करूं अपना एसपी, तो आप वो कर सकते हो। देखो, ये एक 8 से 10 घंटे का पूरा कोर्स है, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। आपको अगर वीडियोस देख के इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है पूरी, तो आप वो कर लो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अगर आपको लगता है कि यार मुझे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है हर जगह वीडियो देख देख के, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ही जगह सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, सो देन यू कैन चेक दैट आउट। अच्छा, वो कमेंट क्या था जो कि उन्होंने किया था, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। उन्होंने लिखा है कि आई रेस्पेक्टफुली डिसएग्री विद द इम्प्लीकेशन दैट देयर इज़ नो 100% चांस ऑफ मैनिफेस्टिंग द सेम एसपी। उन्होंने लिखा है कि मैं इस बात से डिसएग्री करती हूँ या करता हूँ कि आपके सेम एसपी के मैनिफेस्ट होने का 100% चांस नहीं है। अकॉर्डिंग टू नेविल गोडार्ड्स लॉ ऑफ अजम्पशन, रियलिटी रिफ्लेक्ट्स आर डोमिनेंट अजम्पशंस, नॉट चांस और अलाइनमेंट टेस्ट, ठीक है। उन्होंने बोला है कि लॉ ऑफ अजम्पशन के थ्रू रियलिटी हमारे डोमिनेंट अजम्पशंस को रिफ्लेक्ट करती है, हमारे चांस या फिर अलाइनमेंट टेस्ट को नहीं। When self-concept improves, the same SP reflects the change because everyone is you pushed out, suggesting that a new person may come instead subtly installs doubt and shifts the teaching towards law of attraction, not law of assumption.
सेल्फ कंसेप्ट वर्क इज मेंट टू एम्पावर मैनिफेस्टेशन, नॉट लिमिटेड। अच्छा, अब इस बात पे मेरा क्या टेक है मैं आपको बताती हूँ। देखो, यू कैन डेफिनेटली 100% मैनिफेस्ट द सेम एसपी, ठीक है, ये तो कोई डाउट है ही नहीं इसमें। बट जो चीज़ हो सकती है वो ये हो सकता है कि जब आपका सेल्फ कंसेप्ट इम्प्रूव होता है तो क्या होता है कि हो सकता है आपका खुद का ही इंटरेस्ट आपके एसपी में से हट जाए, ठीक है। बट आई एम द लिविंग प्रूफ कि मान लो आपका सेल्फ कंसेप्ट इम्प्रूव भी हो गया, बट स्टिल अगर आपका मन है कि आपको वही एसपी चाहिए तो वो मैनिफेस्ट हो सकता है। ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या अज्यूम करते हो अपनी रियलिटी के बारे में। अगर आप कॉन्स्टेंटली ये अज्यूम करते हो कि यू आर मैरिड टू दैट स्पेसिफिक पर्सन, वो चीज़ होगी, बिकॉज योर रियलिटी इज रिफ्लेक्टिंग एग्जैक्टली टू योर आई वुड से इनर वर्ल्ड, ठीक है। तो अगर आपके इनर वर्ल्ड में ये अजम्पशन है दैट यू आर मैरिड टू दैट एसपी, वो होगा। बट बहुत सारे कोचेस ये भी बोलते हैं कि यू शुड नॉट मैनिफेस्ट योर स्पेसिफिक पर्सन, एंड उसका रीज़न मैं आपको देती हूँ, ठीक है। उनका बोलने का मतलब ये होता है कि व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग योर स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, तो आप बेसिकली उस पर्सन को नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि उस पर्सन से जो आपको फीलिंग्स मिल रही हैं, उस पर्सन से जो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो आपको मिले। तो बेसिकली आप उस पर्सन को नहीं चाह रहे हो, आप वो फीलिंग को चाह रहे हो। और जब आप फीलिंग पे फोकस करते हो, ठीक है, तो जब आप फीलिंग पे फोकस करो, अपने इनर वर्ल्ड की फीलिंग पे फोकस कर रहे हो, और अगर आप ये नहीं बता रहे हो अपने आप को कि ये फीलिंग मुझे इसी इंसान से मिलनी चाहिए, ठीक है, तो फिर आपका जो माइंड है वो कोई ऐसा इंसान ढूंढेगा जो एग्जैक्टली वो फीलिंग आपको लाके दे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं अफर्म कर करके ही अपने उस एसपी को चेंज करूं, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। इट ऑब्वियसली रिक्वायर्स अ कॉन्शियस एफर्ट, ठीक है, जो कि हर कोई डालने के लिए तैयार नहीं होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं डालना चाहते हैं कॉन्शियस एफर्ट, वो नहीं चाहते हैं कि मैं अपने एसपी को ज़िंदगी पर अफर्म कर करके चेंज करता रहूं, बिकॉज देयर आर अदर थिंग्स दैट यू वांट टू फोकस ऑन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि करियर हो गया, ठीक है, रिलेशनशिप्स, मतलब और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मनी, हेल्थ, प्रमोशन, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको लाइफ लॉन्ग अफर्म करना है अपने एसपी के लिए या नहीं। अगर आप रेडी हो, अगर इफ़ यू लव दैट पर्सन सो मच, लाइक यू आर क्रेजी फॉर दैट पर्सन, 100% वो एसपी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। बट इफ़ यू आर समवन, ठीक है, जो चाहता है कि यार मैं ज़िंदगी भर अफर्म करने के लिए तैयार नहीं हूँ, ठीक है, आई वॉन्ट समवन जो पहले से ही बना बनाया हो, देन यू शुड मैनिफेस्ट समवन न्यू। ये सिर्फ टोटली आप डिसाइड कर सकते हो, और कोई तीसरा इंसान डिसाइड नहीं कर सकता है कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आना चाहिए या फिर वही सेम पर्सन आना चाहिए। इट ओनली कम्स फ्रॉम योर हार्ट। अगर आपका दिल चाहता है कि मुझे वही चाहिए तो वही होगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप उस इंसान को अफर्म कर करके रिक्रिएट करने के लिए तैयार हो, लाइक अगर आप इतना ज़्यादा अपना सारा एनर्जी, सारा फोकस अगर आप उस इंसान को रिक्रिएट करने में लगा सकते हो, तो गो अहेड, डू इट। आई हैव डन इट, ठीक है। ऑल्दो मैं पागल हो जाती थी, मतलब मेरा दिमाग ऐसा होता था कि मैं उस इंसान के अलावा किसी और चीज़ के बारे में अफर्म कर ही नहीं पाती थी, ठीक है। ऑल्दो आई वॉज फोकसिंग ऑन माई बिजनेस, ऑल्दो आई वॉज फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स ऑल्सो, बट मेरा ध्यान उस पे उतना नहीं होता था जितना होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरा दिमाग कॉन्स्टेंटली मेरे एसपी को लेके ही अफर्म करता रहता था और मुझे मज़ा आता था, ठीक है, वो चीज़ करने में कि मैं अफर्म करती थी कि माई एसपी इज़ obsessed with me, माई एसपी इज़ दिस, माई एसपी इज़ दैट, और वो उसको रिफ्लेक्ट करता था और मुझे मज़ा आता था व्हेन ही यूज्ड टू रिफ्लेक्ट ऑल ऑफ दैट। बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस की कि मैं वो चीज़ लाइफ लॉन्ग करने के लिए नहीं तैयार हूँ, ना तैयार थी कभी भी, ठीक है। सो दैट्स वाई द क्रिएटर मस्ट हैव सेड कि अगर आप फीलिंग पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, अगर आप डोमिनेंट फीलिंग पे फोकस कर रहे हो कि मुझे ये फीलिंग चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो फीलिंग उसी इंसान से मिलेगी, ठीक है। इफ़ योर सबकॉन्शियस माइंड थिंक्स कि आपको वो फीलिंग ईजिली किसी और के थ्रू मिल सकती है, तो वो ला के देगा। बट अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये क्लियर कर रहे हो कि मुझे ये फीलिंग उसी इंसान से चाहिए, ठीक है, एंड इफ़ यू आर रेडी टू रिक्रिएट दैट पर्सन जो आपका एसपी है, तो यू कैन जस्ट डू इट।
आई थिंक टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, कि आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो या नहीं चाहते हो. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. मैंने हमेशा बोला है, नो अदर पर्सन. अब जैसे कि आज ही एक मेरी क्लाइंट है, ठीक है, तो उसमें व्हाट शी डिड वाज शी वेंट टू एन एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, एंड मुझे बहुत गुस्सा आया, ठीक है. मतलब कि एक तरफ तुम लोग लॉ ऑफ अजम्पशन को एकदम ऐसे करते हो कि मैं लॉ ऑफ अजम्पशन के थ्रू एसपी मैनिफेस्ट करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, एंड दूसरी तरफ यू आर लाइक चल मेरी किसी दोस्त ने मुझे फोर्स किया तो मैं चले गई एस्ट्रोलॉजर के. अरे भाई एक बात समझ लो, nobody can force you until you yourself want to go, ठीक है, don't want to go. अगर तुम्हें नहीं जाना है ना एस्ट्रोलॉजर के पास तो तुम्हें कोई नहीं ज़बरदस्ती उठा के ले जा सकता है किडनैपर, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट तुम्हारी मर्जी के अलावा तुम्हें कोई कुछ नहीं करा सकता. जो लोग बोलते हैं ना मुझे कि अरे उस दोस्त ने मुझे ज़बरदस्ती शराब पिला दी, ड्रग्स करा दिए, अरे 2 दिन के बच्चे हो क्या तुम लोग, यू नो, बच्ची हो क्या. बट वो वाली चीज़ हो जाती है यार. देखो तुमको तुम्हारी मर्जी के अलावा कोई कुछ नहीं करा सकता है, तो स्टॉप टेलिंग दिस लाई टू मी कि वो मुझे ज़बरदस्ती ले गई या उसने मुझे ज़बरदस्ती करा दिया, ठीक है. नोबडी कैन डू इट. अगर तुम अड़ जाओ ना कि नहीं मतलब नहीं, मजाल है कि कोई वो तुम्हें बंदा ले जाए. हाँ अगर तुम ऐसे हो कि तुमसे ना नहीं होता है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है. बट समटाइम्स अपने दिमाग की स्थिति सही रखने के लिए तुमको ना बोलना आना चाहिए. सिंपल एज दैट. तुमको अगर ना बोलना नहीं आता है तो तुम फंसे रहोगे इसी संसारी जाल में, ठीक है, और तुम अपने इनर वर्ल्ड पे कभी भी फोकस नहीं कर पाओगे. इफ़ यू वांट टू बिकम अ डेलिब्रेट कॉन्शियस मैनिफेस्टर एंड क्रिएटर, तुमको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, अपने दिमाग में भेजे में घुसानी पड़ेगी कि भाई मैं अपनी रियलिटी का क्रिएटर हूँ एंड आई विल डिसाइड कि मेरी रियलिटी में क्या आएगा, ठीक है. नो अदर पर्सन कैन एंड शुड डिसाइड कि मेरी लाइफ में क्या आना चाहिए. इफ़ यू थिंक कि जो मुझे चाहिए वो मेरे लिए अच्छा है एंड मुझे यही चीज़ खुशी देगी तो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड गेट इट, ठीक है. बट अगर तुम ही ऐसे हो कि यार पता नहीं होगा या नहीं होगा, या फिर पता नहीं मुझे करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो देन यू नीड अ लाइफ कोच हु कैन गिव यू अ डायरेक्शन. बट अगर तुम श्योर हो ना कि मुझे यही इंसान चाहिए, बस तुम मुझे बताओ कैसे होगा, देन यू नीड अ मैनिफेस्टेशन कोच. बट उसकी भी ज़रूरत नहीं है, यू कैन डू इट योर सेल्फ ऑल्सो. बस एक वो ज़रिया आपको ना पता लग जाना चाहिए. तो इस वीडियो से मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि तुम ही डिसाइड कर रहे हो कि तुम्हारी लाइफ में क्या आएगा, ठीक है. अननोइंगली नोइंगली हम देखो बीइंग अ कोच ऑल्सो समटाइम्स आई मैनिफेस्ट सम थिंग्स जो कि मैं नहीं चाहती, बट दे टर्न आउट टू बी समथिंग जो कि मेरी अल्टीमेट डिज़ायर तक मुझे लेके जा रही है, ठीक है. पर आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग. मेरे भी लिमिटेशंस हो सकते हैं, मेरे भी वो हो सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ डाउट्स. बट आई ऑल्सो नो कि उन पे काम कैसे करना है, उनको ओवरकम कैसे करना है. अभी जैसे कि आई मैनिफेस्टेड 10,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम वेरी ईजीली, ठीक है. मतलब अभी 8 दिसंबर तक आई वॉज स्टक एट 3,500 फॉलोअर्स और अभी आई एम एट अराउंड 9,200 फॉलोअर्स, ठीक है. एंड जस्ट गोइंग टू हिट 10,000 फॉलोअर्स बाय आई थिंक 30 दिसंबर, ठीक है. तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दैट आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग इट ऑन 15th of November and it got manifested on 8th of November. My video went viral. I got inspired to create a series. और वो सीरीज़ बहुत अच्छा कर गई. लाइक उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियोज़ लाइक डिड सो वेल, ठीक है, जिन्होंने मुझे ओवरनाइट लाइक 1,000-2,000 फॉलोअर्स दिए थे. सो आई ओवरकेम अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, टू रीच दिस स्टेज. My self-doubt, my limitations, my limiting beliefs, and you can also do the same. देखो कोई नहीं बता सकता है. मुझे भी लोगों ने बोला कि अरे this is not possible, ठीक है, you cannot get 1,000 followers, 2,000 followers overnight. Yes, you can quantum leap into a reality overnight.
वेयर एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। बस तुम्हारे दिमाग को वो चीज़ लगनी चाहिए पॉसिबल। अगर तुमको ही वो चीज़ पॉसिबल नहीं लग रही है तो दूसरा कोई इंसान तुम्हें कितना भी बोल रहा है ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, यू विल नॉट बी एबल टू मैनिफेस्ट। द ओनली पर्सन हु कैन टेल यू कि ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं वो तुम हो। तो किसी की मत सुनो, सिर्फ अपनी सुनो, ठीक है, क्योंकि तुमको तुम्हारी ज़रूरत है। तुमको किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं है जो तुम्हें आके बोलेगा येस यू कैन डू इट, येस यू कैन डू इट। यू ओनली नीड योर ओन ब्रेन। सो स्टॉप गोइंग टू योर फ्रेंड आस्किंग फॉर वैलिडेशन कि यार ये हो जाएगा ना, यार ये पॉसिबल है ना। तुम्हारा दोस्त बोलेगा नहीं है पॉसिबल, तो तुम छोड़ दोगे? तुम करना छोड़ दोगे? मुझे ये बताओ। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें बोल देता है कि नहीं भाई ये पॉसिबल नहीं है, तो तुम क्या उसको डिज़ायर करना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। यू विल बी लाइक मुझे बट वो चाहिए कैसे भी, ठीक है। तो जब तुम्हें पता है कि किसी दूसरे बंदे के बोलने ना बोलने से मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वाई डू यू गो टू दैम एंड आस्क दैम कि हो सकता है ना, ये पॉसिबल है ना। द ओनली पर्सन यू नीड टू आस्क इज यू योर सेल्फ। सो स्टॉप फकिंग गोइंग टू एनीबडी एल्स, ठीक है। मुझे बस ये थोड़ा सा बनाना था वीडियो एंड थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी देनी थी। तो यस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आई जस्ट वॉन्ट टू से वन लास्ट थिंग कि ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, ठीक है। यू आर द ओनली पर्सन डिसाइडिंग कि आपकी लाइफ में क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। समटाइम्स अननोइंगली चीज़ें ऐसी हो जाती हैं क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, कि वी आर नॉट परफेक्ट। बट अगर वो चीज़ हो भी गई है तो उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो यू नो द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। And if you want to book a session with me, check the description. You will find all the details that is required for you to do so. And I will see you in my next video. Until then, bye-bye. Take care.